गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम देखने वाले भैया पॉलिनोमियल्स के लेक्चर नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्या पढ़ना है आज? हम देखने वाले थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, उसके जो जीरोस होते हैं, उनका क्या रिलेशन है। उतना ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कम ही है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ये अपने सिलेबस का पार्ट है। और दूसरी चीज़ जो आज हम देखने वाले हैं भैया, क्वाड्रेटिक के कुछ और धुरंधर क्वेश्चन थे जो कल हमने नहीं किए थे, उनको आज कर लेंगे। तो बहुत अच्छी आज की क्लास होने वाली है, मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, पॉलिनोमियल्स लेक्चर नंबर 5। और अगर आप लोग यहाँ पहली बार आए दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत किरार है, आपका दोस्त, आपके IITian फैकल्टी। लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, नोट साथ में बनाते चलना है, हेडिंग डाल लो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आज क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ पढ़ा के खत्म कर करा के मजे कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं दोस्तों? क्यूबिक मतलब क्यूब हो रखा है, क्यूब हो रखा है। डिग्री मतलब जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर आएगी वो आती है 3। तो अगर कोई मुझे बोले कि भैया क्यूबिक की जनरल फॉर्म लिख दो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? हमारी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, वो हो जाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखो x की पावर 3 होना ज़रूरी है। a, b और c, d की दुनिया में कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो आप। तो आप तरह ढकारें क्यों आते हैं यार, तरह तरह की आप फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बना पाओगे। लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये अब क्यूबिक नहीं बचेगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होना है तो भैया यहाँ लिखना पड़ेगा a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी कुछ भी होता रहे, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ओके ओके ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। आज दोस्तों आपको हम एक नई चीज़ से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसको बोलते हैं गामा। ठीक है, जिसको बोलते हैं गामा। ओके दोस्तों, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके एट मैक्स 3 जीरोज हो सकते हैं। देखो दोस्तों, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो एट मोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लो जो हमारे 3 जीरोज हैं उनका हम नाम देंगे। क्वाड्रेटिक में हम अल्फ़ा बीटा लिया करते थे, यहाँ पे अल्फ़ा होगा, बीटा होगा, और एक गामा नया आ जाता है ऐसे। जो अपना आर बनाते हैं ना, उसको ही ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं गामा, ऐसे बना देते गामा। दिस इज गामा, GAMMA इसको लिखा जाता है। अल्फ़ा बीटा गामा, इसके 3 जीरोज हैं। इन 3 जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, वो हमको पता होना चाहिए। और अब देखो दोस्तों, अपने को करना क्या है, पूरा का पूरा जो अपन ने क्वाड्रेटिक में किया है वही चीज़ अपने को यहाँ पे करनी है। मान लीजिए हमें यहाँ पर इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाल के आना है। ठीक, क्वाड्रेटिक में क्या हुआ करता था, ax² प्लस bx प्लस सी होता था। यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एक एक्स्ट्रा ABCD 4 हो चुके हैं हमारे पास, और हमारे पास जीरोज में भी एक एक्स्ट्रा आ चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, जीरोज। तो इसको SOZ लिखना चाहो तो आप लिख दो यार, SOZ। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यही तो होगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और कोफिशिएंट से इसकी वैल्यू जो आती है, कोफिशिएंट से जो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों, एग्जैक्टली सेम आती है, -b/a के बराबर, -b/a के बराबर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या हुआ था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया था हमने। अब दो दो को लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा गामा हो जाएगा, इस तरीके से उसको बोला क्या जाता है, सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। सम ऑफ जीरोज टेकन, TAKEN लिखो इसको, टेकन 2 एट अ टाइम। अच्छा, 2 ये वाला 2 नहीं लिख सकते आप, इसको आपको TWO लिखना पड़ेगा, TWO लिखना पड़ेगा। दो
जीरोस को एक बार में ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ यार, मेरे पास 3 जीरो थे, इनमें से 2 को एक बार में लेना है। 2 को एक बार में लेंगे तो यानी कि एक बार अल्फा बीटा हो जाएगा। फिर सम कर रहे हैं ना, तो फिर दूसरे ले लो, अब बीटा गामा ले लो। फिर तीसरा ले लो अपने पास गामा अल्फा। देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, या इन दोनों को कर दूं, या इनको कर दूं। तो 3 कॉम्बिनेशन बने, हमने तीनों को जोड़ दिया और इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों, वो आ जाती है हमारे पास C/A। कैसे इसे याद रखना है फॉर्मूले को, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले लिखते चलो। उसके बाद आता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाता है हमारे पास POJ, लिख देता हूँ इसको है। इसको तो शॉर्ट नेम ही नहीं दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको मैं लिखूंगा भैया अल्फा बीटा गामा, 3 जीरो थे, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है, ये हो जाती है मेरे पास D/A, D/A सॉरी, माइनस D/A। कैसे याद रखेंगे भैया, कहीं प्लस आ रहा है कहीं माइनस आ रहा है, क्या करें? देखो बहुत आसान है। सम ऑफ जीरोज सिंगल सिंगल लिए हैं, फिर 2 बार लिए हैं तो डबल 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 लिए हैं, और फिर तीसरे में तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है। सिंगल डबल ट्रिपल, डिनोमिनेटर में सब में ए आ रहा है, डिनोमिनेटर में सब में आ रहा है ए। फिर उसके बाद क्या होता है भैया, BCD है ना, BCD। तो सिंगल में B, डबल में C, ट्रिपल में D, खत्म। और क्या होता है, पहला माइनस दूसरा प्लस फिर माइनस, ऐसे आप याद रख सकते हो, माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से चीज़ें साइन बदलती आ सकती है। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ ताकि आप देखो, याद ही करना है तो ऐसे लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हो जाती है -B/A के बराबर। फिर 2 वाला आता है तो वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बी के बाद क्या आता है, सी। बी के बाद आता है सी, तो ये C/, हो जाएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, ठीक है। फिर अगला आता है अल्फा बीटा गामा। सी के बाद क्या आता है, डी। सी के बाद आता है डी, तो D/A हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से भी आप चीज़ें याद रख सकते हो। तो लिखने के लिए बड़ा सा हो गया, याद करना बहुत आसान है, कोई कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसे लिखो, इसे लिखो, इसे लिखो, ओके। अब अभी तक तो हमने क्या किया है, अभी तक हमने क्या किया है, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो मैंने उससे जीरोस बना लिए। मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो मैंने उससे जीरोस बना लिए, जीरो नहीं निकाले, मतलब उसकी प्रॉपर्टी देख ली। उल्टा भी ट्रू है, अगर जीरो दिए हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, बहुत आसान, बिल्कुल क्वाड्रेटिक जैसा है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक जैसा है। अगर मेरे पास 3 जीरो दिए हैं, अल्फा बीटा गामा, तो मैं लिखूंगा भैया हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ध्यान से देखो दोस्तों, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x की वैल्यू आप अल्फा रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू बीटा रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू गामा रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा में से x की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये पूरी की पूरी चीज़ जीरो होने वाली है। 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्यूबिक वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट हमेशा 1 आ रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आएगा, उसका कुछ कोफिशिएंट नहीं हो पा रहा, तो कोफिशिएंट आया, तो जो हम क्वाड्रेटिक में किया करते थे एग्जैक्टली वो यहाँ कर देंगे भैया, एक k लगा देंगे इस तरीके से, एक k लगा देंगे इस तरीके से, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। इतना सा ही करना होता है, इतना सा ही करना होता है, ठीक है। फिर अगर कोई चाहे इसको एक्सपैंड करना, मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कर करके मल्टीप्लाई करके खत्म करके खोल दो, जो एकदम क्वाड्रेटिक में किया था भैया वही यहाँ पे करना है। तो जब हम इसको खोल देंगे तो देखो पॉलिनोमियल जो बन के आता है यहीं से ही आता है, मतलब यही वाला है, तो इसी को लिखा जा सकता है। दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा मेरे पास के, अभी आपके लिए होमवर्क है, आप चाहो तो करके देख लेना इसको अच्छे से। यहाँ से सबसे पहले आएगा मेरे पास एक्स क्यूब, ठीक है। फिर आएगा माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इतने टाइम्स एक्स स्क्वायर। देखो स्क्वायर क्यूब के बाद स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक माइनस आया, अब अगला आएगा प्लस। फिर अब एक एक लिया था, अब दो दो लो, अब दो दो लोगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इतने टाइम्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स बचा है और अब कुछ नहीं बचेगा, कांस्टेंट टर्म आने वाली है, ठीक है। माइनस था प्लस था, फिर से माइनस आने वाला है, अब की बार आएगा मेरे पास अल्फा
बीटा गामा। खत्म 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 खत्म। ये है क्यूबिक, बस क्यूबिक इतना ही है। क्वाड्रेटिक में 3 हुआ करते थे, स्क्वायर, लीनियर, कांस्टेंट टर्म, ए बी सी होता था, यहाँ पे ए बी सी डी हो गए हैं। तो बस हमारे पास एक लाइन ये बीच वाली एक्स्ट्रा जुड़ गई है, यहाँ पर ये बीच वाला एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है। फॉर्मूले एकदम सिमिलर से आ रहे हैं। आप चाहो तो इसको जब ओपन करके ये आया है, इसको इससे कंपेयर कर लोगे तो ये वाले फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। कोई डेरिवेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये यही डेरिवेशन है, इसको कंपेयर कर लेना। इसे खोलोगे ये आएगा, सेम चीज़ आ जाएगी, खत्म। तो क्यूबिक कितना सही है भैया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। इसके क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। छोड़ मत देना, छोड़ मत देना भैया, छोड़ मत देना, है ना, छोड़ मत देना। जीरोस दिए हुए हैं, जीरो से क्यूबिक बनाना है तो ऐसे बना लेंगे। क्यूबिक दिया हुआ है, जीरोस के रिलेशन निकालने हैं तो ऐसे निकाल देंगे, खत्म, दैट्स इट। लिखो और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है। देखो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, यानी कि इसकी डिग्री 3 है, यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक। ओके, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लल्लू सा सवाल है। सवाल भी क्या है, इट्स ओनली अ इंट्रोडक्शन टू क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। जो अभी हमने फॉर्मूले देखे, ये चाह रहे हैं कि भैया आप एक बार चेक कर लो वो फॉर्मूले काम करते हैं कि नहीं, तो थोड़ी सी प्राइमिंग कर रहे हैं, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। देख लो, चला के तो देखो फॉर्मूले चलते हैं कि नहीं। भैया दुकान में आए हो, फॉर्मूले लिखवाए हैं, जरा चेक करके तो देखे काम करते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वेरीफाई दैट दीज आर द जीरोज। तो पहले मैं लिखूंगा वेरीफाइंग जीरोज, ठीक है, वेरीफाइंग जीरोज। अच्छा दोस्तों, जीरोस को वेरीफाई करें उससे पहले यार एक काम करना, ये क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वेरीफाई करना ज़ीरो को। अच्छा, ये ज़ीरो है, इसका मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 3 या -1/3 रखने पे वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए भैया। तो लिख देते हैं अपने पास, पहला क्या हो जाएगा, p ऑफ, सबसे पहले 3 को चेक कर लेते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल में x की जगह पे हमने रख दिया है 3, तो उसको लिखेंगे भैया p ऑफ 3। इसकी वैल्यू देखो, पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 का क्यूब, फिर आता है -5 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर आता है -11 इंटू 3, और फिर आता है -3। इसकी वैल्यू दोस्तों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम चेक कर रहे हैं, देखना जीरो आ जाएगी है, ठीक है जी। इसको यहाँ से करेंगे तो देखो 3 इंटू 27, ये हो जाता है 81, -5 इंटू 9 कितना, 9 5 45, माइनस का 45, -33, -3, और दोस्तों चेक कर लो, ये 45 प्लस 36 मिल करके 81 हो जाता है। सारे नेगेटिव हैं, ये 81 पॉजिटिव है, तो ये आ जाता है 0। इसका मतलब x की वैल्यू 3 रख रहे थे तो पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा था, यानी हम बोल देंगे x = 3 इज अ 0। भैया ये अपना चेक हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, अगला 0 बोला है -1। चलो जी, x की जगह -1 रख के चेक कर लेते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो ये आ जाएगा भैया 3 इंटू -1 का क्यूब, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 -3। ज़रा चेक करें इसकी वैल्यू क्या आती है। ये आ जाता है मेरे पास, -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -3, ये -5, ये +11 और वो -3। दोस्तों देखो सब मिल मिला करके हो जाते हैं 0, तो ये भी भैया वेरीफाई अपना हो गया। एंड लास्ट जो है हमारे पास p क्या है, -1/3। आओ जरा इसको भी चेक करें। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, इसका होल क्यूब, -5 इंटू -1/3, इसका स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 और -3। अब ये थोड़ा लग रहा है थोड़ा इसको करने में दिक्कत आने वाली है, कैलकुलेशन नहीं नहीं आसान है यार। आओ देखो दोस्तों, ये माइनस का जो क्यूब होगा तो माइनस ही आने वाली है, जो भी वैल्यू आएगी। 3 है डिनोमिनेटर में, 27 है, तो -1/9 आ जाएगा। देखो ज़रा इसको चेक करो,
इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर है वो तो प्लस हो जाने वाला है, तो माइनस साइन अभी भी रहेगा। 5 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे। ओके, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +11/3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। ठीक 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 ठीक। एलसीएम अगर लेने जाऊंगा तो देखो यहाँ पर 9 एलसीएम आएगा, तो इसकी जो वैल्यू जाती है डिनोमिनेटर में, भैया हमने कर दिया सबका 9, डिनोमिनेटर सबका 9 कर दिया। कैसे होगा यार, ये इसका तो डिनोमिनेटर पहले ही 9 था तो ये -1 ही रहेगा, इसका भी डिनोमिनेटर पहले ही 9 था तो ये -5 ही रहेगा। इससे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 9 होगा, तो 11 का बन जाएगा +33, और इसके नीचे 9 नहीं था तो इसको ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9 × 3 होता है 27। ज़रा चेक करो, 33 माइनस ये भी 33, ये आ गया दोस्तों 0 हमारे पास आ गया। तो ये जो हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों 0 है, ये हमने वेरीफाई कर लिया, ये हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। अब इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको भी तो थोड़ा कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। दोस्तों वेरीफाई जब हम करते हैं, वेरिफिकेशन का मतलब इधर से कुछ निकल के आए, इधर से कुछ निकल के आए, दोनों मैच कर जाए, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पर। देखो सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू -b/a के बराबर होती है, ये हमको देखना है। अल्फा की जगह 0 है मेरे पास, ये तीनों यहाँ पे लिख देंगे 3 -1 -1/3 मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये ax³ + bx² + cx + d था, है ना। तो पहले तो कोफिशिएंट लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें अगर हम यहाँ पर, कोफिशिएंट्स कंपेयर करें अगर हम यहाँ पर, तो a की जो वैल्यू आती है वो होती है 3, b की जो वैल्यू आती है वो है दोस्तों -5, c की जो वैल्यू यहाँ पर है वो है -11, और d की जो वैल्यू है दोस्तों वो है -3। तो ये कोफिशिएंट्स हमने पहले पता कर लिए। अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि यार ये जो ये जो -b/a आने वाला था, b की जगह है -5, तो एक फॉर्मूले का माइनस है और एक वैल्यू का है डिवाइडेड बाई a की जगह हमारे पास 3। ज़रा चेक कर ले ये वैल्यू सेम आती है क्या। 3 - 1 2 बच जाता है, 2 × 3 करेंगे 6 - 1 दोस्तों, ये भी आप एलसीएम लोगे तो ये 5/3 आता है, ये भी हमारे पास 5/3 आता है। LHS = RHS हो गया, इसका मतलब वेरीफाइड, इसका मतलब वेरीफाइड। थोड़ा सा एलसीएम लेना है दोस्तों, एलसीएम अब आप ले लेना खुद से, ठीक है, इतना तो आना चाहिए यार, कहाँ क्लास 10 में पहुँच गए हैं, एलसीएम नहीं ले पा रहे हो। आ जाओ, सम ऑफ जीरोज हो गया, अब करना है हमें सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम बोलते हैं ना, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, b की जगह c हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये हो जाता था मेरे पास c/a के बराबर। आओ दोस्तों चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा बीटा गामा किसी को भी बोल सकते हो आप, तो 3 × -1 हो जाएगा यहाँ पे, 3 × -1 प्लस -1 × -1/3, तो हो जाएगा -1 × -1/3 प्लस हमारे पास -1/3 × 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/3 × 3 मस्ट बी इक्वल टू c/a। दोस्तों c की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो वो है -11, a की वैल्यू है 3, ये होता है -11/3, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस का 3 हो गया, ओके, ये हमारे पास +1/3 हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया है, माइनस का 1, तो ये -4 हो गया है, ठीक है, -4, ओके, इस इक्वल टू -11/3 तो चल ही रहा था, इक्वल टू -11/3, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, -3 -1 -4 हो गया, और फिर उसको आप देखोगे तो ये 12 माइनस का
+1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लोगे तो विच इज़ इक्वल टू -11/3 राइट हैंड साइड में चल रहा है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, तो ये भी अपना वेरीफाई हो गया। सिंपल एलसीएम लेना है यार, सिंपल एलसीएम है। इस तरीके से ये भी अपना सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम हो गया। अब यार लास्ट वाला और कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलता है कि भैया अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो वो क्या आता है, बी सी, अब डी आएगा है ना, तो डी बाई ए आना चाहिए। और डी यहाँ पे देखो माइनस था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये फॉर्मूला ये हो जाता है माइनस डी अपॉन ए, ये वैल्यू आनी चाहिए, माइनस डी अपॉन ए वैल्यू आनी चाहिए। ज़रा सा इनको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि दोस्तों जगह की जो कमी महसूस हो रही है वो उतनी ज़्यादा महसूस ना हो। आप लोग भी साथ साथ लिखते चलें चीज़ों को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये लिख दिया गया है। आओ ज़रा दोस्तों सॉल्व करें, तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए। पहला है हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, इसकी वैल्यू आती है -d अपॉन है, तो एक माइनस तो माइनस लगा ही हुआ है फॉर्मूले का। d की वैल्यू क्या है -3, तो -3 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 3। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये भी सब कटपिटा के 1 हो गया, ये भी सब कटपिटा के 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये भी वेरीफाइड, इसका मतलब ये भी वेरीफाइड। तो भैया हमने जो फॉर्मूले देखे थे, हमने क्या फॉर्मूले देखे थे, हमने ये देखे थे कि भैया ये अगर पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस होते हैं, तो ये 3 रिलेशन थे, हमने तीनों को वेरीफाई यहाँ पर कर लिया है, हमने तीनों को यहाँ पर वेरीफाई किया 1 2 एंड 3। दिस इज इट। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये सबसे बेसिक सवाल हो गया। इससे बेसिक सवाल तो मतलब क्या ही होगा, सबसे बेसिक सवाल ये यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों लिखें इसको, लिख लो। अब आप हो गए क्यूबिक हैं, क्यूब वाले काम करने लग गए हैं, लिख लो। ओए होए लिख लिया। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। दोस्तों क्यूबिक में उतने ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं ना, क्यूबिक के सवाल क्योंकि टेंडेंसी होती है थोड़े लंबे चल जाते हैं कैलकुलेशन वाइज, तो उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछे जा सकते हैं, है ना, इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस। तो हम करेंगे फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओए होए 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 होए, with the sum of its zeros, sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros is ये हमें दिया हुआ है। दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, सीधे सीधे फॉर्मूला रख के आंसर आएगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को ज़रूर लिख लेना, क्वेश्चन को लिख ले लिख ले लिख ले, और अब वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट गाइस, इससे सिंपल सवाल तो कुछ हो नहीं सकता। पहले देखो यहाँ पे चीज़ों को लिखना सीखो। हमें बोला हुआ है कि सम ऑफ इट्स जीरोस, तो यार उसके जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू देखो रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की बात हुई तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो यानी कि हमारे पास 2 लिखा होगा। उसके बाद लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम वाला क्या होता है भैया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसकी जो वैल्यू दी हुई है -7 दी हुई है। और फिर उसके बाद देखो दोस्तों प्रोडक्ट लिखा हुआ, कुछ बचता नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, यस करेक्ट, तो अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू दी हुई है -14। खत्म, इतनी वैल्यूज क्वेश्चन में हमें दे दी हैं, बोला है सीधे सीधे पॉलिनोमियल बना के दे दो। यार दे देते हैं, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे ना, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास जो पी एक्स की वैल्यू होती है, पी एक्स की वैल्यू होती है, देखो के तो बाहर लग ही जाता है, अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले होता है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो सम ऑफ जीरोस होता है उतना टाइम्स एक्स स्क्वायर, माइनस हो गया, अब प्लस आता है, माइनस क्या आता है प्लस, एक वाले हो गए, अब 2 वाले होते हैं, 2 वाले क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स। देखो एक्स क्यूब था फिर स्क्वायर हो गया, अब एक्स हो गया, अब अगले वाले में कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब एक्स की टर्म वहाँ पे नहीं बचेगी। तो फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूँ कैसे याद करके कैसे लिखना है। ओके ठीक है, अब माइनस था फिर प्लस हो गया, अब फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे बचता है मेरे पास अल्फा बीटा गामा, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, आओ वैल्यूज डालनी है अब खाली, विच इज इक्वल टू के एक्स क्यूब
इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का गामा 2 है, तो -2x², ये एक्स क्यूब था, -2x²। ठीक है, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -7 दी हुई है। ठीक है, तो ये जाएगा -7x। फिर उसके बाद माइनस में ये जो भी लिखा था इसको माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा +14 खटाए। ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। के की कुछ भी वैल्यू ले लो, जीरो नहीं ले सकते। 1 2 3 4 कुछ भी लेते जाओ, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे भैया 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 थोड़ा हमारी बात तो सुनो, लेट के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है x³ -2x² -7x +14। के की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, हमने सिंप्लिसिटी के लिए वैल्यू 1 ले ली है। 2 लोगे तो भी आंसर सही आएगा, 5980 लोगे तो भी आंसर सही आएगा। मतलब 0 नहीं ले सकते, 5980 ले सकते। चलो लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। लल्लू सा सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल, मज़े आ गए, मज़े तो आ रहे हैं। अब है हमारे पास एक अच्छी सी क्वेश्चन, ये है दिमाग वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बड़े उसके बिना होगा नहीं तुमसे मतलब है। तो एक काम करो ना दोस्तों, एक काम करो, पहले क्वेश्चन को लिखो, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आओ वीडियो को पॉज करें, कॉपी में क्वेश्चन जरूर लिखना, पूरा लिखना, लैंग्वेज का खेल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, आ जाओ सॉल्व किया जाए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे यहाँ पर। पहले देखो दोस्तों क्या लिखा है, x³ -4x² -3x +12। इसके 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा। हमें 2 जीरोज दे दिए हैं भैया, एक है √3, दूसरा है -√3, तीसरा मुझे नहीं पता, तो उसको मान लो मैं इसको बोल देता हूँ यार ये अल्फा है, मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता। तो ने क्या बोला, देन फाइंड द थर्ड ज़ीरो। कैसे पता करोगे, फाइंड द थर्ड ज़ीरो कैसे पता कर लोगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, कितना सिंपल सवाल है यार। हमें पता है भैया भैया भैया, हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर मैं कर दूं तो अल्फ़ा प्लस दूसरा क्या है हमारे पास, √3 प्लस तीसरा क्या है हमारे पास, -√3। इन तीनों का सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है -b/a के बराबर, विच इज इक्वल टू, यहाँ से -b/a की वैल्यू क्या आएगी, है रख देते हैं ना यहाँ पे अल्फा, ये दोनों तो कट गए, तो अल्फा की जो वैल्यू आती है -b की जगह यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, -4, a की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1, विच इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4, 4 इज अनदर जीरो, 4 इज अनदर जीरो, खत्म। ये क्वेश्चन था, देख के डर नहीं लग गया था क्वेश्चन बड़ा सा, ओए होए बड़ा आ गया। है सिंपल सा। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि अभी तो हमने अल्फा बीटा गामा तीनों को ऐड करके सम ऑफ जीरो वाली चीज़ का इस्तेमाल कर लिया। हो सकता है कभी हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का इस्तेमाल करना पड़ा है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता था, अभी नहीं करना पड़ा। या फिर वो तीसरा नहीं होता, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं दोस्तों। दिमाग चालू रखें, फॉर्मूले याद रखेंगे तो आसानी से चीज़ें होती जाएंगी। तो आई थिंक यही था, क्यूबिक में इतना ही करना था। लिख लें एक बार इसको, लिख लें लिख लें लिख लें, और चेक करते हैं फिर आगे। एक और सवाल है, ये क्या आ गया है, चले चलो। ओए एक और है, एक और है, अच्छा सवाल है क्या, हाँ लग तो सही, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, आ जाओ। बहुत बढ़िया सवाल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके 3 जीरोस लिखे हुए हैं, वाह 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 वाह। आओ दोस्तों, पहले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हमेशा अपनी कॉपी में जब देखोगे तो ऐसे लिखना, एक पॉलिनोमियल x³ -3x² +x -1, फिर बोलना भैया इसका एक जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा और तीसरा जीरो होता है गामा। क्वेश्चन में बोला है कि जो तीनों जीरोस हैं इस तरीके के हैं, एक है मान लो हमारे पास a-b, अगला है हमारे पास सिर्फ a, ये है हमारे पास a+b, इस फॉर्मेट के 3 जीरोस हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दिमाग लगाओ, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो।
एक्चुअल जीरोस नहीं निकालने हैं हमको, ए बी द वैल्यूज निकालनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मुझे माइनस भी और प्लस भी दिख रहा है। इससे एक चीज़ तो मुझे पक्की पता चल जाती है कि भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला काम तो मुझे करना ही करना है। तो मैं कर लूँगा सम ऑफ ज़ीरोज़। आ जाओ, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ज़रा वैल्यूज़ रख देते हैं। 3 ज़ीरो मुझे इस तरीके से दिए गए हैं, तो यहाँ रख दूंगा मैं ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू, ओहो यार ये क्वेश्चन में माइनस बी अपॉन ए हो गया, तो यहाँ पे मैं माइनस बी अपॉन ए लिख दूंगा। ये यार यहाँ वाले कोफिशिएंट थे, ए और बी क्वेश्चन ने अलग से दे दिया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। तो ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूले में ए भी नहीं लिख सकता दोस्तों मैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस कोफिशिएंट, बी क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिखना पड़ेगा। ए और बी तो इधर भी हैं, फिर गड़बड़ होकर कन्फ्यूज होकर के गलत करने वालों की कमी नहीं है। आ जाओ दोस्तों, यहाँ से हमारे पास आ जाता है इसकी वैल्यू, जरा देख के बताएं हमें। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस का 3, एक फॉर्मूले का माइनस अपना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस का 3। ठीक ठीक ठीक, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है हमारे पास 1। 3 आ चुका है ये। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बचता है मात्र 1 2 3 3a, राइट हैंड साइड पे है 3। यहाँ से मुझे पता चल जाता है a इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। a इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज़ बच रही है, अभी b भी पता करना है। सम ऑफ जीरो से a निकल जाता है, बताओ b के लिए क्या करूं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर दें तो कुछ क्यूबिक टाइप की क्वेश्चन फिर बन जाएगी, थोड़ा दिक्कत आ जाएगी क्या? है या फिर आप जीरोस टेकन टू एट ए टाइम भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। आओ दोस्तों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम नेक्स्ट वाले से करते हैं, है ना? वो जीरोस टेकन टू एट ए टाइम जो होता है उससे करते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो होती है माइनस, सॉरी माइनस नहीं होता, माइनस यहाँ लग चुका था, अब आता है अगले में प्लस, तो सिर्फ मैं लिख दूंगा विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे क्यों लिखा मैंने इसको? मैं सी अपॉन ए भी लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन में ए ऑलरेडी यूज है, इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, ये कर दिया। चलो जी, वैल्यूज रखते हैं। अल्फा बीटा, अब दोस्तों अल्फा ये था, अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस बी, है ना? 1 माइनस बी, अल्फा की वैल्यू 1 माइनस बी है, क्योंकि ए मैं 1 पहले ही निकाल चुका हूँ, अब वहां पे मैं ए नहीं रखूंगा उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, बीटा है हमारा ए की वैल्यू तो 1 थी, ठीक, प्लस बीटा गामा, बीटा इंटू गामा, बीटा में यहाँ देखो बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई गामा क्या है, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी। सिली मिस्टेक भयंकर हो सकते हैं यहाँ पे, है ना? कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, क्योंकि प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू है 1 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस बी, तो जाता है 1 प्लस बी और फिर हो जाता है 1 माइनस बी, मस्ट बी इक्वल टू, यहां से आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है, तो ये जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1। कितने लोगों को दिखा कि हमने कुछ नहीं, बस जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पर रखा है, लेकिन इसको रखते रखते हमें ये पता चला भैया सिली मिस्टेक होने का यहाँ बहुत स्कोप था। आराम से ठंडी सांसें ले ले करके लिखें, ठीक है, लिख दिया। अब आओ इसको थोड़ा सा ओपन किया जाए, ये हो जाता है 1 माइनस बी, ये हो जाता है मेरे पास 1 प्लस बी प्लस का ये, है ना? फिर यहाँ पर ये a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का फॉर्मूला है ना, आप इसको चाहे ओपन भी करोगे तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ये यहाँ से आ जाता है इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसा आ रहा है दोस्तों,
एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारे पास +1 है, इससे इस 1 को कट कर देते हैं, इससे इसको कट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचता है? अच्छा, ये -b से ये b भी तो कट गया, -b से ये b भी कट गया, तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है दोस्तों b² इज इक्वल टू 2, यानी b की जो वैल्यू हो सकती है वो ±√2 हो सकती है। b की वैल्यू +√2 भी हो सकती है, -√2 भी हो सकती है। कौन सी वैल्यू ली जाए, कौन सी वैल्यू ली जाए दोस्तों? दोनों ले सकते हो। इसका मतलब समझो, मैं समझाना चाहता हूँ आपको, इसका मतलब क्या हुआ भैया? ये कैसा मतलब था? आज जो था आओ मतलब समझाता हूँ यार। b की वैल्यू मैं +√2 लूँ या -√2 लूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों केसेस में आप देखोगे हमारी जो 3 ज़ीरोज़ की वैल्यू है ना, वो सेम निकल के आने वाली है। ठीक है, जैसे इफ़ b इज़ इक्वल टू +√2, हमारे पास जो ज़ीरोज़ निकल के आएंगे, हमारे पास जो ज़ीरोज़ निकल के आएंगे वो क्या आएंगे? 1 -√2 आ रहा है, देखो 1 -√2। ठीक, एक ए तो था ही 1 1, और तीसरा क्या आता है? 1 +√2, है ना, 1 +√2। ओके ओके ओके। अगर मैंने b की जगह -√2 लिया होता, इफ b इज इक्वल टू -√2, ओके, ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम तो करेंगे। इस केस में जरा देख के बताओ मुझे जीरोस क्या आते हैं। इस केस में मेरे को बताओ जीरोस क्या आते हैं। 1 माइनस माइनस का √2, 1 माइनस माइनस का √2, वो हो जाता 1 +√2। सिमिलरली आप देखोगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -√2। भैया √2 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, रूट्स आ सेम रहे। देखो 1 भी था, ये भी थे और ये भी थे, जीरोज सही बराबर आ रहे हैं, तो b की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, +√2 भी ले सकते हो, -√2 भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो आंसर हम मार्क कर देंगे, हम बोलेंगे भैया आंसर में, आंसर हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ±√2। दिस इज द आंसर। फाइनल आंसर इस तरीके से लिख देंगे। लिखो क्वेश्चन को, लिख लो लिख लो लिख लो, अपनी कॉपी में लिखें, लिख लें। बढ़िया सवाल इसको बोला जाएगा। अच्छे सवाल था, अच्छे सवाल था, अच्छे सवाल था, अच्छे सवाल था, और ख़त्म हो गया। क्यूबिक ख़त्म, क्यूबिक ख़त्म, क्यूबिक ख़त्म हो गया है दोस्तों। कैसा लग रहा है? ऐसे ही है यार, क्यूबिक आया और गया। मतलब जो क्वाड्रेटिक में हम जितने तरीके के क्वेश्चन किया करते थे, एक टर्म बढ़ गई, ए बी सी तक होता था क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में डी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, पर क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं। ठीक है, कई बार कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी चली जाती है, लेकिन ऐसे कोई बहुत अलग चीज़ें वहाँ पर नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम आ गए हैं वापस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। दोस्तों कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़े मुश्किल भी हैं। ठीक है, क्यूबिक वाला मैंने बोला था आपको मैं सवाल लेके आऊँगा, आज क्यूबिक पढ़ा है इसलिए इसको आज कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन को लिखो, ये है खतरनाक सवाल। देखना ऐसे सांस ना फूल जाए आपकी, देखना ऐसे सांस ना फूल जाए आपकी। दोस्तों क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो करो। ऑलराइट गाइस, आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल देखो अब की बार लिखा हुआ है a² + 9 इतने x² + 13x + 6a। अब इसमें ए बी सी से कंपेयर नहीं करूँगा मैं, क्यों? ऐसे नहीं लिख दूंगा ये ए है, ये बी है, ये सी है। अरे भाई ए खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब मैं ए को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमको क्या बोला है, इसके 2 ज़ीरोज़ हैं भैया, सबके 2 ज़ीरोज़ हो जाते हैं आजकल। तो ये है अगर अल्फ़ा, तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है वो 1/α होगा। इसका रेसिप्रोकल है तो दूसरा 1/α होगा। कितने लोगों को ये समझ में आई, और कितने लोगों को यहाँ से हिंट मिल गई कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता चलता है दोस्तों, हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1/α, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी हमारे पास c/a होता है वैसे ना, पर इसको मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए नहीं लिख सकता था, ए क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इनको नहीं देना चाहिए ना यार, इसको पी और क्यू और के भी कर सकते थे, वो उन्होंने ए कर दिया था कि हमको अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू दोस्तों आ जाती है 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म पूरी की पूरी 6a है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखोगे आप तो वो है ए स्क्वायर प्लस 9। इतना सा रह गया है सवाल, इसको अपने को सॉल्व कर लेना है। ज़रा देखो ये ए स्क्वायर प्लस 9 पूरा का पूरा ऐसे समझो ब्रैकेट में है, जो पूरा डिनोमिनेटर में है, तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, बन जाता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। और यहाँ से 6a को भी मैं इधर ले आऊँ तो अब मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक बन जाती है दोस्तों। यहाँ से इसको मैं इधर ला के लिखूँगा, ये बन जाता है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इट इज़ एन इक्वेशन गाइस, इट्स एन इक्वेशन। आओ इसको सॉल्व करें। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग जाएगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग जाएगी। ए पता करना है, इस बीच वाले को स्प्लिट करेंगे, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि वापस जोड़ें तो भैया -6a आना चाहिए। तो हमारे पास जो सम होना चाहिए, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क। हमारे पास जो सम होना चाहिए वो -6 होना चाहिए, सम -6 होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 9 × 1 प्रोडक्ट होना चाहिए 9 × 1 विच इज़ इक्वल टू 9। और यहीं से हिंट मिल गया दोस्तों, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3। तो दो नंबर मेरे 3 और 3 नहीं हो सकते, क्योंकि 3 और 3 को जोड़ते तो +6 आ जाता था, हमें तो -6 चाहिए। तो हम जो दो नंबर लेंगे वो लेंगे -3 एंड -3। दोनों को ऐड करो तो -6 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 9 आ जाता है। वाह बढ़िया। इसको ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, -6a को लिखूंगा -3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले वाले दो में से मेरा सिर्फ a कॉमन निकलता है, तो बचता है ब्रैकेट के अंदर a-3। और इन दोनों में से दोस्तों -3 कॉमन निकलेगा, -3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा a-3। चेक कर लो, कॉमन निकलेगा तो यही बचता है। चेक कर लो, दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, है ना, इक्वल टू 0 तो चलिए था, दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, दोनों ब्रैकेट बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ से अब मैं कॉमन निकाल लूँगा a-3 इनमें से, तो मैं a-3 को कॉमन निकाल लूँगा। इधर से बच जाता है मात्र a, इधर से बच जाता है -3। ओए होए, इसकी वैल्यू आ जाती है 0। अरे यहाँ पर देख के भी पता चल रहा था ये a-3 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, a-3 दो बार मल्टीप्लाई हो गया, a-3 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। आओ दोस्तों, यहाँ से मुझे पता चल जाता है या तो ये 0 हो या फिर ये 0, दोनों a-3 ही तो हैं। तो बोलते हैं भैया a-3 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी a की वैल्यू 3 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दो आंसर नहीं आ रहे, यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है। ध्यान से देखो क्या हुआ, हमें एक पॉलिनोमियल बना के दिया था क्वाड्रेटिक, जिसमें a की अलग अलग वैल्यू रखता तो मेरे पास अलग अलग पॉलिनोमियल बन के आता, है ना। इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती, लेकिन उन्होंने बोला a की ऐसी वैल्यू दो कि जब मैं रूट्स निकालने जाऊं तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आने चाहिए। ठीक, तो हमने किया भाई, कंडीशन लगा दी कि रेसिप्रोकल की कंडीशन तो ये थी, वो करने गए तो भैया उससे क्वाड्रेटिक निकल के आ गई, सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं a की वैल्यू इसमें रख दूं तो दोस्तों बताओ वो पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, है ना। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुका है, मैं आपको बस बता रहा हूँ हमारा जो पॉलिनोमियल होगा, अगेन ये भी अब रफ वर्क में ही काउंट होगा। पॉलिनोमियल होगा a² प्लस 9x²। a की वैल्यू थी 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 9 18, 18x², ठीक, प्लस 13x प्लस 6a, तो 6 × 3 प्लस 18। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जो ज़ीरोज़ होंगे, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा वाला 1/α होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता था, हमने इसको समझ लिया, सॉल्व कर लिया, सब हो गया। लिख लें दोस्तों, लिखें, बढ़िया सवाल इसको बोला जाएगा, वेरी नाइस। लिख लें। ओए मेरा अंगूठा कैसा हो गया? ऐसा ही था दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, पहले से ही टेढ़ा था। लिखो, लिख लो, चलो। If zeros of polynomial alpha and beta, find a polynomial whose zeros are α² plus β², α² and β²। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल।
बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। इसका एक सोल्यूशन ऐसे भी कर सकते थे आप कि यार ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके जो दो जीरो होंगे अल्फा और बीटा, यार ये बहुत ही सिंपल सी है, इसको आप सॉल्व करके अल्फा बीटा भी निकाल सकते हो। उससे अल्फा बीटा पता चल जाएगा तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी पता चल जाएगा। फिर आप पॉलिनोमियल बनाने वाले फॉर्मूले से पॉलिनोमियल निकाल लेना, लेकिन वो नहीं करना, ठीक है। तो वो बिना अल्फा बीटा पता किए सॉल्व करो, तब मजा है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। बिना अल्फा बीटा निकाले सॉल्व करना था, बिना अल्फा बीटा निकाले सॉल्व करना था। आ जाओ दोस्तों, यहाँ से देख के मुझे एक चीज़ पता चलती है यार, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 5/1, करेक्ट, ठीक है। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो सी अपॉन ए होती है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 6। बस इसका इतना ही काम था, अब इसको भूल जाओ, इससे और कुछ हमें नहीं करना है। नेक्स्ट अब हमें करना है नया पॉलिनोमियल। तो फाइंडिंग न्यू पॉलिनोमियल। उस नए पॉलिनोमियल के लिए कुछ सम ऑफ ज़ीरो होगा जिसकी वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोस्तों इसके जीरोस तो यही है ना, ये फॉर्मूला नहीं है, सम ऑफ ज़ीरो, अल्फा स्क्वायर अपने आप में कुछ वैल्यू आएगी, बीटा स्क्वायर अपने आप में कुछ वैल्यू आएगी, इस दोनों को जोड़ेंगे तो वो इस नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो ये आ जाएगा। क्या मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है? मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, मुझे अल्फा बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिमाग लगाओ, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यार एक बात बताना, एक बात बताना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे +2 अल्फा बीटा कर दूँ, -2 अल्फा बीटा कर दूँ। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो पूरा है अब ये बन जाता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हमारे पास एज इट इज रखा हुआ है। ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ये हमारा ये बन गया। मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो नहीं पता था। जैसे ही मैंने ये दो काम अपने हिसाब से किए, और क्योंकि मैंने अपने मन से किए, इनको मैं थोड़ा रंगीन कर देता हूँ। अरे रंगीन थोड़ा सा, हाँ यार, हाँ, है ना, हमने ऐसा किया, ये हो गया। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 5 थी, तो ये हो जाता है मेरे पास 5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू थी 6, 2 इंटू 6, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है दोस्तों 25 - 12 विच इज़ इक्वल टू 13। 25 - 12 विच इज़ इक्वल टू 13। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई है 13। बड़ा ही सिंपल, बड़ा सिंपल, ओके। इसी के लिए अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं इस नए पॉलिनोमियल के लिए, तो भैया इसके जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हैं वो है अल्फा स्क्वायर था एक, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो बीटा स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल के आती है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। भैया मुझे अल्फा स्क्वायर नहीं पता, मुझे बीटा स्क्वायर नहीं पता, पर अल्फा बीटा तो पता है। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 थी, तो इसको मैं लिख दूंगा 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो नया पॉलिनोमियल क्या हो जाता है हमारे पास? जो पॉलिनोमियल आएगा px, उसका नाम धर दें क्या? इनने तो नहीं रखा, नहीं रखा। इसकी वैल्यू आ जाती है k x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि 13x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू 36। लेट k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। यहाँ से मुझे पता चल जाता है भैया मेरे पास जो px आने वाला है उसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस, दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। देख लो कहीं कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हाँ सही था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हाँ 5 आ रही थी यहाँ से, अल्फा बीटा की वैल्यू हाँ 6 आ रही थी। तो 25 माइनस 13 12 13 ही आता है। हाँ ठीक आ रहा है यार, सही आ रहा है, सही है। दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्यों लिखा है? अरे यार अल्फा बीटा इसके जीरो थे, नया जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस अल्फा बीटा नहीं है, इसके जीरो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है।
इसके जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर होगा, करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल गया। अब आप चेक करना चाहो तो इसको सॉल्व, हम वैसे कर चुके हैं, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं पहले ही निकाल देना फिर। ठीक ठीक ठीक, मुझे लगता है इसका जो आंसर था, इसका आंसर था x इज इक्वल टू 3 and 2 अल्फा बीटा। मुझे ऐसी हिंट आ रही है 3 and 2 थे, तो 3 and 2 थे, करेक्ट। 3 + 2 देखो 5 हो जाता है, 3 × 2 6 हो जाता है, यस यही तो थे। ज़रा चेक करो, इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, 9 and 4। सम ऑफ ज़ीरोज़ 9 + 4 ईयर है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 9 × 4 36 आ रहा है, यही तो हो रहा है। लो हो गया, सॉल्व हो गया, लिख लो, लिखो 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 लिखो। अच्छा सवाल, बड़ा सवाल दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ज़रा वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे 1 मिनट रुको, पिछले सवाल जैसा ही है, एक पॉलिनॉमियल है, इससे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकलेगा। फिर जो नया पॉलिनॉमियल बनाना है वो कैसे बनाना है, दिमाग लगा के सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। हुआ सॉल्व, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, कुछ नहीं है यार। बार बार आप देखोगे ना, सेम पैटर्न दिखने लग गया, क्वेश्चन में यही हो रहा है, कब से हो रहा है, हम एक ही काम करे जा रहे हैं। बस इसका मतलब समझ जाओ, अब आप पॉलिनॉमियल से ऊपर आ गए। अभी तक पॉलिनॉमियल से ऊपर था हमसे, अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर लिया, पॉलिनॉमियल के ऊपर हम आ गए। तो यही तो चाहिए होता है अपने को। आ जाओ, हमें ये क्या इमोटिकॉन लगा हुआ है यार, हमें 5x² -2x -3 दिया हुआ था, जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा बतलाए गए थे। यहाँ से हम पता कर लेंगे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस का -2/5 विच इज़ इक्वल टू 2/5 आ जाती है, करेक्ट। और जो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है वो हो जाती है -3/5, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सब सही है। बस इस पॉलिनोमियल का इतना ही काम था, इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो। अब हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हमें ये दिए गए हैं, ठीक है। फाइंडिंग फाइंडिंग न्यू पॉलिनोमियल, ओके ओके, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, नया पॉलिनोमियल बनाते हैं। नया पॉलिनोमियल जिसके जीरो है क्या है, अल्फा अपॉन बीटा, और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, बीटा अपॉन अल्फा। ओए होए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत आसान है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो तो बहुत आसान है। नए पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अगर मैं करूँगा तो वो हो जाता है अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा अपॉन अल्फा, है ना। यही तो दो ज़ीरो हैं इसके, दोनों ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दिया भैया, इसकी वैल्यू तो 1 आने वाली है, ख़त्म खेल। सम ऑफ ज़ीरो दिक्कत करेगा यार, सम ऑफ ज़ीरो दिक्कत करेगा यहाँ पे, सम ऑफ ज़ीरोस थोड़ी सी दिक्कत करने वाला है। कोई बात नहीं, हम थोड़ी कच्चे खिलाड़ी हैं। आ जाओ, सम ऑफ ज़ीरोस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो नीचे अल्फ़ा बीटा आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। कैसे हो गया या दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, दोनों का डिनोमिनेटर अब अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होके ही आ सकता है। इसको ऊपर नीचे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अल्फ़ा बीटा हो गया, मैंने एलसीएम लेकर के मतलब बेसिक एलसीएम लिया है, अभी कुछ नहीं किया। कैसे सॉल्व करें, अल्फ़ा नहीं पता, बीटा नहीं पता। अगेन दोस्तों आप देख रहे हो स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं, अब तक आपको पता चल चुका होगा इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ। इसे मैं लिख दूंगा भैया, जो नीचे का है उसको तो बड़ा सा ऐसे ये डिवाइडर बड़ा सा लगा दो, नीचे लिख दो, नीचे अल्फ़ा बीटा अपना खेल रहा है उसको हम नहीं छेड़ रहे। ऊपर मैं लिख दूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और आ जाता है, प्लस 2 अल्फा बीटा और आ जाता है। यहाँ तो नहीं लिखा था प्लस 2 अल्फा बीटा, तो एक माइनस का 2 अल्फा बीटा और लगाएंगे। ध्यान से देखो इसको, आप एक बार दिमाग लगा करके अपनी कॉपी में एक रफ वर्क करो, इसको ओपन करो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और मैंने -2 अल्फा बीटा भी यहाँ कर दिया।
तो 2 अल्फा बीटा से माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, ले दे करके वापस ही आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है सब सेम ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है। अब ये सब वैल्यूज़ मुझे पता है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है। ऊपर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यानी 2/5, ओए होए 2/5 इसका है होल स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है -3/5। दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन में बहुत लोग लड़खड़ाएंगे, मुझे मालूम है। डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है -3/5, बहुत लोग यहाँ लड़खड़ाने वाले हैं दोस्तों। अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ क्या करना है। बड़ा सा ये डिवाइड लगाना है आपको दोनों के बीच में, ये सेपरेटर जो भी बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा लगाना। ऊपर का अलग सॉल्व करो, नीचे का अलग सॉल्व करो, ऊपर एलसीएम ले ला के ख़त्म करके फिर आते हैं आगे। तो देखो इसको मैं क्या बोल दूंगा, फिर से ये बड़ा वाला चलने दूंगा, ठीक है। नीचे -3/5 था, उसको एज इट इज़ लिखा रहने दो। ये है 4/25, जी हाँ 4/25 कर देंगे। ये है +6/5, +6/5। अब ये 6/5 आया, 6/5 नहीं लिखना है इसको, इसको इसको इन दोनों को अगर मैं देखूं तो इनको सॉल्व करना चाहता हूँ यार मैं। तो यहाँ पे 6/5, इसकी जगह ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 6×5 = 30, जाएगा 30/25, 30/25 अपना हो जाता है। अरे 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 अरे, करेक्ट। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, 30 + 4 इज़ 34/25। और अब ये बड़ा रखना भैया, बीच वाला मेन है अपना, है ना। तो ये बड़ा है, ये छोटे हैं, -3/5। जब भी हमारे पास a/b होता है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a × 1/b। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसको a मान लो, तो ये एज इट इज आता है 34/25। नीचे वाला b था तो उधर जाकर के 1/b से मल्टीप्लाई होना है, यानी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये जाएगा 5/-3। ज़रा देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5 से ये 5 कट जाता है और आता है मेरे पास -34/15। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आ गई -534/15। थोड़ा लंबा चला है, थोड़ा लंबा चला है, कोई बात नहीं, चल ही गया है अब तो। आओ दोस्तों अभी क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हुआ है, अभी तो आगे जाना है, अभी तो आगे जाना है। फाइंडिंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ से इधर से आओ आगे, इधर आ जाओ, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारा जो बनेगा वो बनेगा px, उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। दोस्तों वैल्यू सबकी निकाल चुके हैं हम, रखते जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा k x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो आया था हमारे पास माइनस का 34/15, ठीक है, इतने टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आया था 1, ख़त्म। क्या ली जाए k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या ली जाए यार, डिनोमिनेटर में 15 आ रहा है, डिनोमिनेटर उड़ाना है तो k की वैल्यू ले लो 15। तो यहाँ से ले लूँगा लेट k = 15। अब दोस्तों 15 से अंदर बाहर सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो px की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो k 15 अंदर जाएगा तो ये आ जाता है px = 15x² माइनस, और माइनस माइनस ही प्लस हो गया तो +34x + 15, खत्म, आंसर आ गया। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये सवाल होगा दोस्तों, थोड़ा लंबा चल गया। ऐसे ज़ीरोज़ लेने से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो तो तुरंत बना गया था, सम ऑफ ज़ीरो करने भैया हमारी थोड़ी हालत ख़राब हुई तो सही। यहाँ पे सिली मिस्टेक करने का बड़का चांस था, देख लेता हूँ मैं, फिर से चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अल्फ़ा अपॉन प्लस बीटा की वैल्यू 2/5 थी, हाँ भैया उसका स्क्वायर हुआ है। -2 अल्फ़ा बीटा हुआ था, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3/5, हाँ ये सही चल रहा था। ये 6/5 था, 30/25 हो जाएगा। सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। -3/5 से सही चल रहा है, सही। अब आ गया जो आ गया, यही है कि यही है। लिखें दोस्तों, लिख लें, मज़ा आ रहा है कि नहीं। आई थिंक लास्ट सवाल और बचा, एक लास्ट सवाल और बचा है। ये टाइट सवाल है, थोड़ा कड़क है, हैं?
तो तोड़ जाएंगे आपके बलून की तरह। ओके, बढ़िया सवाल दोस्तों। क्वेश्चन को कॉपी में लिखें और वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों इस सवाल में क्या पूछा है, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ दिस सच दैट अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन की वैल्यू जीरो दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो दोस्तों इसको कैसे अप्रोच किया जाए। देखो क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन मल्टीप्लाई होकर के जीरो आ रहे हैं। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स, अच्छा इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ये दिखाई दिया, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। यहाँ से मुझे पता चलता है एक्स स्क्वायर मेरे पास क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, एक्स स्क्वायर इज द क्वाड्रेटिक टर्म, माइनस पी एक्स हमारे पास लीनियर टर्म हो गई, और माइनस का पी माइनस का सी ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास तीन टर्म्स हैं। वहां देखकर ये क्लियरली नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है। इसके जो जीरोस हैं वो एक है अल्फा, इसका एक जीरो है बीटा। ओके जी, ओके ओके ओके। यहां से क्या बोला है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैं निकाल सकता हूं। यहां से कुछ बोला तो नहीं है इन्होंने, निकाल देता हूं मैं। मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है माइनस सी अपॉन सॉरी माइनस बी अपॉन ए होती है, यानी कि माइनस ऑफ माइनस का पी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट वन, तो दिस इज इक्वल टू पी के बराबर। अल्फा बीटा की अगर मैं बात करूं वो होता है मेरे पास दिस अपॉन दिस, तो ये जाएगा माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय वन विच इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। ठीक ठीक ठीक, ओके। यहां से इसका काम खत्म हो जाता है दोस्तों, इसका इतना ही काम था। हमेशा जब भी ऐसे इक्वेशन कुछ भी दी जाती है यार, आप अल्फा बीटा निकाल करके साइड छोड़ देते हैं हम, फिर आगे की कहानी कहते हैं। आगे की कहानी कही है अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, इसकी वैल्यू जीरो दी गई है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। जरा इसको ओपन करते हैं, डायरेक्ट अल्फा तो नहीं पता, बीटा भी नहीं पता, तो अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन ये तो नहीं पता डायरेक्ट। चलो इसको ओपन करते हैं, ये आ जाता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। भैया अल्फा बीटा की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर माइनस पी माइनस सी, देखो यहाँ पे अभी हमने निकाली थी। अल्फा प्लस बीटा को आप ऐसे कंबाइंड देखोगे तो मुझे पता चलता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सिर्फ है प्लस का पी, है ना, देखो ये यहाँ पे निकाल ही रखी थी हमने, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यार कितना लल्लू सवाल है, सी की वैल्यू वन नहीं आ जाती यहाँ से, है माइनस पी से प्लस पी कट गया, सी की वैल्यू वन, खत्म। देख के लग रहा होगा भैया क्या कोई कठिन सवाल है, कुछ भी नहीं था। इतनी इतनी जल्दी होता है क्या यार कोई सवाल, इतनी जल्दी कौन सा सवाल होता है, कोई हो जाता है क्या। आई थिंक आज का तो सबसे सवाल सरल सस्ता यही था और कॉन्सेप्ट भी इसका अच्छा था। लिख लो लिख लो लिख लो। अरे एक और बचा है, कितने सवाल और हैं, कितने सवाल और हैं दोस्तों, एक और है इसके बाद। मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। यार जब भी मैं आता हूँ इधर मेरे को ब्लर हो जाता है, पीछे मेरे को दिखता नहीं है। कुछ खास क्वेश्चन है नहीं यार, वही वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, सेम पैटर्न है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, जैसे ही मुझे कोई पॉलिनोमियल दिखेगा मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर है, हमेशा बोल दो भैया इसका एक जीरो अल्फा है, इसका एक जीरो बीटा है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है वन। जल्दी जल्दी लिखना सीखें हैं, या फिर लिख ही देता हूँ माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई वन, ले अब भी वन ही आई है। अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है माइनस फोर अपॉन वन विच इज इक्वल टू माइनस का फोर, खत्म। ठीक है, इसका इतना ही काम था, इसको हटाओ साइड, इसको साइड हटा दो। आगे की बात करते हैं, आगे क्या पूछा है, आगे क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा अल्फा माइनस बीटा पूछ लिया, अल्फा
माइनस बीटा पूछ लिया, इसकी वैल्यू क्या है, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें यार। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डकार क्यूब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब वो सब तो आता था, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। आओ दोस्तों इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा यार। एक काम करते हैं, देखो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो वो वैल्यू मेरे पास आ जाती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा बीटा मुझे पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी मुझे घुमा करके लिखना आता है। कैसे लिखते हैं देखो दोस्तों, इसी को लिख देंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस, थोड़ा इधर लेके आता हूँ ताकि तुम लोग को दिखाई दे कैसे इसको किया जा रहा है, कैसे इसको किया जा रहा है। देखो, अरे यार ये आईपैड वाली आदत रह गई है, डबल टैप। यहाँ से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये जो था, इससे मैं कर दूंगा यार, इसको लिख दो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया हमने। तो ये जो है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साथ में ये मेरे पास ये वाला जो लिखा हुआ है वो माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज यहाँ पर लगा हुआ है। हमें अल्फा माइनस बीटा बनाना था, नहीं बन रहा था डायरेक्टली, मैंने तो स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आया। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखते ही चमक गया कि यार इसको तो मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख देता था, इतनी देर से पिछले 4 क्वेश्चन में ये करता आ रहा था, तो मैंने फिर से कर दिया। माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से लगा हुआ था, तो हमारे अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये आ गई है। हमें सिर्फ अल्फा माइनस बीटा पूछा गया है, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू पहले इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं क्या है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी, तो ये आ जाता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू थी माइनस का 4, ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू थी माइनस का 4। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों, ये देखो 1 प्लस क्या हो जाता है 8 प्लस 8 है 8 8 16 17 इज इक्वल टू 17 आ रहा है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 17 आ गई। अच्छा इसके स्क्वायर किया गया है ना, दिस इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी √17, इसकी वैल्यू आ जाएगी √17 है। या लाइट चली गई, पता है इस रिकॉर्डिंग में 2 बार लाइट गई है, 2 बार लाइट जा चुकी है। मैं दूसरी बार किया था, आपको पता है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एक जगह कहीं कट आया था, आपको शायद पता नहीं चला होगा। तो 2 बार ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, फिर लाइट चली गई। बारिश का मौसम है दोस्तों, लाइटें जा रही हैं। अरे आ रही, आ गई आ गई आ गई आ गई, बच गए। ऑलराइट गाइस वी आर बैक। तो यार ये हमारे पास सॉल्व हमने इस तरीके से किया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर पता चला था हमें 17। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, जब अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू प्लस या माइनस दोनों आ सकती है, प्लस माइनस √17 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस √17 आएगा। तो ये है अपना क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, इसको स्टार मार्क ज़रूर कर लेना, इसको स्टार मार्क ज़रूर कर लें। और अब हम लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, ये दोस्तों आप लोगों के लिए है होमवर्क। इसमें क्यूबिक वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अल्फ़ा प्लस, अरे यार कर ही लो यार, लिखो क्वेश्चन को, लिखो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
ऑलराइट गाइस, आओ इसको सॉल्व करते हैं। बढ़िया सवाल है यार, मैं सोचा था होमवर्क दे दूं पर मैंने कहा करा ही लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मुझे मालूम है इसके जो जीरोज होते हैं वो होते हैं 2 एंड 3, लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व करना है अपने को। हमें लिखना है इसका जीरो होगा अल्फा, इसका होगा बीटा। ठीक है, यहाँ से पता चलता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 5। मैंने बोला था 2 और 3 है, 2 + 3 5 होता है। और अल्फा बीटा की वैल्यू आती है सी अपॉन ए, यानी कि 6 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 6। इसका बस इतना ही काम है, इसको साइड सरका दो। अब हमें बनाना है नया पॉलिनोमियल, तो हम क्या लिखेंगे, फाइंडिंग न्यू पॉलिनोमियल। फाइंडिंग न्यू पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल पता करना है जिसके जीरो अब की बार क्या है, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। दोस्तों मुझे मालूम है 2 और 3 था, तो यहाँ पे 8 एंड 27 जिसके जीरोस होने वाले हैं। पता है मुझे, पता है। आ जाओ, कैसे सॉल्व करेंगे यार। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होना चाहिए मेरे पास। सम ऑफ जीरो अगर मैं करूं तो वो आता है मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। डायरेक्टली मुझे नहीं पता, वैसे मुझे पता भी है पर मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्या करें, इसको अपन लिख देंगे यार, क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जरूर मुझे पता है। अच्छा, जब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करते हैं, है ना, अगर मैं करता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो ये आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भैया अल्फा प्लस बीटा का क्यूब जो ऐड कर रहे हैं हम, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों मैंने किया क्या है यार, ये जो है इसको उठा करके दूसरी तरफ ले गया हूँ, माइनस का बन चुका है, दैट्स इट। तो यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। खत्म, वैल्यू रखते जाओ। अल्फा प्लस बीटा आया था 5, 5 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5। जरा इसको देखोगे, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 6 5 30, 30 इंटू 3 90 माइनस 90, इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 35। खत्म खत्म खत्म। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू होनी चाहिए अल्फा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्यूब, क्योंकि भाई अब तो यही जीरोस है हमारे पास, करेक्ट। तो ये जो आ जाता है मेरे पास, ये हो जाता है अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है मुझे, वो आई थी 6, तो ये जाता है 6 का क्यूब, 6 6 आर 36 है, 36 इंटू 6 क्या होता है दोस्तों, 36 इंटू 6 6 फिर से 36 आ जाता है, 6 3 आर 18 18 19 20 21 216। पॉलिनोमियल ही तो बनाना है, लो बनाए देते हैं। पी एक्स जो हमारे पास आ जाएगा उसकी वैल्यू आएगी के मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, प्लस, अरे एक्स भी तो होता है, इतने टाइम्स एक्स प्लस अल्फा क्यूब टाइम्स बीटा क्यूब, ये आना चाहिए था। लेट के इज इक्वल टू 1 पहले ही कर दूंगा मैं, लेट के इज इक्वल टू 1, हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ जाएगा पी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस अल्फा के होल क्यूब क्यों लग गया यार, ये क्या था, हाँ अब सही है, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी 35, तो माइनस 35x, इसकी वैल्यू कितनी थी प्लस 216। खत्म 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 खत्म, दिस इज द करेक्ट आंसर। लिखें, बढ़िया सवाल था, इसे भी स्टार मार्क कर सकते हो, अच्छा सवाल इसे बोला जाएगा, अच्छे सवाल बोला जाएगा दोस्तों। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। इनफैक्ट पॉलिनोमियल के सारी अल्फा बीटा गामा सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, बढ़िया से पॉलिनोमियल कर लिए हमने, जो भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं। तो मज़ा आया है तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना, इंतज़ार रहेगा तुम्हारे कमेंट्स का। कुछ करते नहीं हो कमेंट, देख रहा हूँ मैं कब से, हैं पढ़ाई कर करके निकल ले रहे हो, ऐसे चलता है, चलो मिलेंगे अपन। व्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करना है,
ट्रैवल शो वाले को सब्सक्राइब करना है और इस वाले को तो करना ही करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।